है व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह का पाक शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। तो अब देख रहे हैं आप लोग, सर्दी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाती है, फिर तो धूप निकल आती है। तो व्यूज़, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जो मेरा चेहरा है ना, बिल्कुल मेरी अम्मी जैसा है। अम्मी जैसा इसलिए है, मेरे पास मेरी अम्मी की तस्वीर है जो मैंने फ्रेम करा रखी है। मेरे पास एक ही तस्वीर है मेरी अम्मी की। तो मेरी अम्मी और मैं, हम एक ही शक्ल के हैं। टू कापी समझ ले। जैसे जैसे मेरी उम्र, जैसे कि कहने का मतलब है, उम्र बढ़ती है, बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है, मैं हूँ बहू अपनी अम्मी की तरह हूँ। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ। मैं जब अपना चेहरा देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैंने अपनी अम्मी को देख लिया। तो बस, बड़ी जल्दी वो दुनिया से चली गई बिना मुझे माफ़ किए। मुझे इस बात का दुख सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं आखिरी दफ़ा उसका चेहरा नहीं देख सकी। बस अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे और हमें माफ़ कर दे। हम माँ बाप का दिल दुखाते हैं, तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। तो आज आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ी डिफरेंट इसलिए लग रही हूँ कि मैंने लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई हुई है, आज ही लगाई है, वैसे नहीं लगाती इतनी। तो आईलाइनर भी, मस्कारा लगाया मैंने, ये देखें, मेरी पलकें देख रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं लगाती, मेरी आंखों से पानी बहने लगता है और आंखें काली हो जाती हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती, सिर्फ लिपस्टिक लगा लेती हूँ। अच्छा, तो कल जो जिस मौजू पे हमने बात की थी, तो मेरी देखें कोशिश होती है कि मैं अपनी अच्छी बात, एक अच्छी बात आप लोगों की तरफ, मसलन कि आपकी पास पहुँचा सकूँ। तो देखें, जो यूट्यूबर बनते हैं वो आपकी वजह से बनते हैं। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, बाकी सब आपकी मेहनत होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, आगे पोस्ट करेंगे, तो हम यूट्यूबर बनते हैं। देखिए, ख्वाब तो मेरा भी है यूट्यूबर बनने का, तो अल्लाह ने चाहा ज़रूर बन जाऊँगी, मेहनत कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है, देखें, मेरी कोशिश होती है, मैं सीधी और साफ़ और सच्ची बात करती हूँ। जो दुनिया के हालात जा रहे हैं ना, आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्राइम इतने हो रहे हैं कि क्राइम को पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो जैसे फिल्मों में सारा काम हो जाता, पुलिस तो एंड में आती है, हाँ जी, रेप कैसे हुआ, मर्डर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो पुलिस वालों के 100 सवाल। तो इसलिए देखें, सब कुछ हो जाने के बाद जनाब पुलिस आती है एंड में। तो कहने का मतलब है, क्राइम से बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। व्यूज़, एक मिनट, मैंने चाय ऊपर रखी हुई है, मैं उसको देख रही हूँ। तो देखिए, क्राइम क्यों बढ़ता है? आजकल के आदमियों की वजह से, आजकल की औरतों की वजह से। लड़कियां, औरतें जब बाहर जाती हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास कुछ रखती नहीं है, रखना चाहिए। बाकी देखें, बुरे वक्त से तो अल्लाह ताला बचाए, लेकिन अल्लाह ने ये दिमाग किस लिए दिया है, इस दिमाग का इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना। कहने का मतलब है, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि देखें, हम कहते हैं ना शैतान आ गया, नहीं 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 नहीं, शैतान हमारे अंदर भी है। हम शैतान को मसलन के शैतान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला ने शैतान ज़रूर बनाया है, अल्लाह ताला रोज़ों में उसको कैद कर देता है, उसके बाद वो आज़ाद होता है। लेकिन अगर हम शैतान पे इल्ज़ाम लगाएंगे ना, देखें, अभी शैतान रास्ते में होता है और हम जुर्म करके बैठे होते हैं। ओहो, शैतान कहता ओहो, ये तो काम करके बैठा है, मेरा क्या फ़ायदा। उसे लानते दे के वापस चला जाता है कि ये तो पहले ही शैतानी काम करके बैठा, तो मुझे इसके दिमाग में घुसने की क्या ज़रूरत है। तो देखें, हम इल्ज़ाम जो शैतान पे लगाते हैं ना, नहीं जी शैतान आ गया, हमसे गलती हो गई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं। क्राइम करने वाला ये कभी नहीं सोचेगा। देखें, क्राइम करने वाले का दिल होता है पत्थर का, ठीक है ना। अब देखें, जो वाक़यात होते हैं, बच्चे को गला घोट के मार दिया, काट दिया, टुकड़े कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो तब उनकी इंसानियत कहाँ जाती है, हैं? तब उनकी दिमाग कहाँ जाता है? क्या तब उनका ज़मीर उनको नहीं कहता कि वो ये गलत कर रहे हैं? तो बात फिर वहीं आ जाती है कि ना, हम शैतान को इल्ज़ाम ना दें। शैतान हमारे अंदर है, ठीक है ना। शैतान हमारे अंदर यूँ है, व्यूज़ देखें, कि हम शैतान से पहले वो काम करके बैठे होते हैं। शैतान तो आता है जी बाद में, हम शैतान से पहले वो काम करके बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं शैतान के ऊपर, नहीं नहीं, शैतान का ये काम नहीं होता, ये काम हम लोगों के खुद का होता है। देखें, जब इंसान में शैतान, मसलन के जब इंसान का ज़मीर मर जाता है ना, तो वो दीन दुनिया से परे हो जाता है, तो वो काफिर और शैतान बन जाता है। काफिर और शैतान वो खुद बन जाता है।
ये वो वाले शैतान की मैं बात नहीं कर रही जो ये कहते जी हम पे शैतान आ गया तो हमने ये कर दिया, वो नहीं नहीं नहीं। उसके बाद भी इनको शर्मिंदगी नहीं होती कि हमने क्या किया। बड़ी ढिठाई से जेल जाते हैं, बड़ी ढिठाई से इनको फांसी होती है। फांसी तो इनको होती नहीं है, पैसे दे दू के छूट जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज जज भी पैसे खा लेता है, पुलिस वाले भी पैसे खा लेते हैं, केस को रफा दफा कर देते हैं, भाड़ में गया केस, भाड़ में गया मर्डर। ये दुनिया का असूल है, लालच चलता है, लालच। अगर कोई पैसे वाला क्राइम कर रहा है तो वो पैसे सबको खिला के खत्म। मरने वाला मर गया, इज्जत लुटवा गया, लुट गया, पिट गया, मर गया, पुरीज गया। लेकिन क्राइम वालों का कुछ नहीं जाता, वो क्राइम करते रहते हैं। वो क्राइम क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनको बढ़ावा देती है हमारी पुलिस। या तो ऐसे लोगों को ना नंगा करके शरेआम कोड़े मारने चाहिए कि अभी तुम लोगों ने रेप नहीं करने, हाँ भी तुम लोगों ने बच्चे को साथ ज्यादती नहीं करनी। मौलवी मस्जिद में ज्यादती कर रहा है, ठीक है, चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, डकैती करने वाला डकैती कर रहा है, क्राइम करने वाला क्राइम कर रहा है, रेप करने वाला रेप कर रहा है। कौन बाज आ रहा है? अल्लाह के घर में ज्यादतियां हो रही हैं, अल्लाह के घर में रेप हो रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक पा रहा। क्राइम करने से पहले रोकना चाहिए ना। जब क्राइम हो जाता है फिर कोई लोग वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो क्या फायदा? या तो मौके पे जाकर उस क्राइम को रोको, गलत होने से रोको। भाई हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ टूट गया। सबसे बड़ी बात, हमारी हुकूमत खराब है, हमारे हुक्मरान खराब है। ये जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, इमरान खान हो गया, मरियम नवाज हो गई, सब चूतियां हैं, सब बेकार है। एक वाहद औरत थी जिसके दौर में क्राइम नहीं होते थे, बेनजीर भुट्टो। उसने जब शही संभाली हुई थी ना, चोरियां कम थी, डकैतियां कम थी, रेप कम थे, दहशतगर्दी कम थी, कुछ नहीं हो रहा था। वो जब से मरी है ना, बच्चे के साथ ज्यादती, मार के फेंक दिया। लड़की को 4 लोगों ने रेप करके बच्ची को मार दिया, इसने वो कर दिया, उसने फलां कर दिया, ढमकाने ने ये कर दिया, ढमकाने ने वो कर दिया, तो क्राइम बढ़ गया। क्राइम कभी नहीं रुक सकता। कहने का ये भी मतलब है कि अब है क्यामत की निशानी। तो जब क्यामत की निशानी होती है ना, तो जाहिर सी बात है फिर बंदा कहाँ सुधर सकता है। आज तो घर घर में कंजर खाना है, होटलों पे देखे गाने चल रहे हैं, बजाय कि अल्लाह का नाम लगा लें, तलावत लगा लें, नहीं, सुबह सुबह कंजर खाना चल रहा है, शरात भर कंजर खाना चल रहा है। किसी को ना नमाज का पता है, किसी को ना अजान का पता है, किसी को ना खुदा का पता है, सबको मौत भूल गई है, सबको। मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, लोगों को मौत भूल गई है। लोग इसीलिए तो क्राइम करते हैं, बजाय कि अल्लाह के काम करें, नेक काम करें, कोई दिल में तौबा तैब करे, कोई दिल में सोचे कि हम गलत कर रहे हैं, कोई मरना भी है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है, कब्र में नहीं जाना, नहीं सोचते। जो है गलत गलत गलत। इसको सुधारे बंदा। जब मस्जिद का मोल भी खराब है तो हम लोगों को क्या सुधारेंगे? हमारा नबी इस दुनिया से रो रो के गया, दुनिया सुधरी नहीं सुधरी। फिर भी ये किस मुंह से कहते हैं कि हम नबी की उम्मत है? किस मुंह से कहते हैं? हमने मर के अल्लाह के पास ही जाना है। जिस खुदा ने हमें पैदा किया, हमने मर के उसी को मुंह दिखाना है। लेकिन क्या मुंह लेके जाएंगे? आप बताएं, हम अल्लाह मियाँ के पास क्या मुंह लेके जाएंगे? हमारे नामो अमाल तो गंदे हो गए हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करते। तो कुछ अच्छे काम करो, बगैर तो कुछ अच्छे काम करो। मरना भी है, मरना भी है। सोच लिया करो, किसी बच्ची की इज्जत खराब करने से पहले, किसी बच्चे के साथ ज्यादती करने से पहले, किसी को मारने से पहले सोच लिया करो कि हम ये क्या कर रहे हैं। सोच लिया करो। वही सब कुछ तुम्हारी बेटियों के साथ भी होता है, सोच लिया करो।